अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम गूगल फॉर्म बना सकते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए कि हम गूगल फॉर्म बनाते क्यों हैं। गूगल फॉर्म बनाने की हमें ज़रूरत तब पड़ती है कि जब हमें मल्टीपल पीपल्स का कोई रिस्पांस चाहिए होता है। रिस्पांस हम रिकॉर्ड करवाते हैं और फिर उसकी बेस पे हमने रिपोर्टिंग करनी होती है, एनालिसिस करना होता है, ठीक है, या फिर हमने कोई डिसीजन लेना होता है। तो आप देखें कि गूगल फॉर्म बनाने के लिए हमने करना क्या है। पहले तो आप देख लें कि यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे ये जो आइकन है, इससे पता चल रहा है कि आप कौन से अकाउंट से लॉग इन हो। ठीक है, जब आप लॉग इन नहीं होते हो तो यहाँ पे कोई भी आपको इस तरह की शेप वगैरह नहीं मिलती है जो कि आपने अपने अकाउंट पे आइकन लगाया होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने अपने अकाउंट से लॉगिन होना है। फिर आप या तो अपने अकाउंट में से जाके, जिस तरह से मैंने आपको बताया था गूगल डॉक बनाना, वहाँ से भी आप बना सकते हो गूगल फॉर्म। या फिर यहाँ पे देखें आपको ये 9 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये गूगल ऐप का आइकन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और इसको आपने करना है स्क्रॉल डाउन। स्क्रॉल डाउन करें अनटिल के आपको ये वाला आइकन नहीं नज़र आ जाता। ठीक है, ये पर्पल कलर में है और इसके नीचे लिखा हुआ है फॉर्म्स। ठीक है, इसके ऊपर आपने कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ये एक फॉर्म है जो मैंने पहले बनाया हुआ था, ये भी शो हो गया है। अब अगर आपको जस्ट जो कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, आप यहाँ से कर सकते हो। इसी तरह से मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लेकिन हमने क्या करना है कि हमने एक ब्लैंक फॉर्म को की जो ऑप्शन है, इसको हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखें आपका जो फॉर्म है वो बन चुका हुआ है और अनटाइटल्ड फॉर्म है। ठीक है, इसका टाइटल चेंज करने के लिए यहाँ पे हम इसका जो नाम है वो मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, इसका नाम मॉडिफाई करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी डिस्क्रिप्शन। अच्छा जी, मैंने इस फॉर्म का नाम चेंज कर दिया है, जॉब सीकर्स प्रोफाइल मैंने इसका नाम कर दिया है। और देखें कि यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन डाल दी है। ठीक है, तो मीन के जिस चीज़ के भी बारे में आपने फॉर्म बनाना है तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपने क्या करना है कि उसके जो डिस्क्रिप्शन है वो आपने डालनी है। ठीक है, तो जैसे ही आप फॉर्म बनाते हो ना, तो एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे ये देखें मिल जाता होता है पहले से ही बना हुआ। इसको फ़िलहाल मैं कर रही हूँ डिलीट। ठीक है, डिलीट कर दिया। अब इसके अंदर मैं एक सेक्शन डालूँगी। सेक्शन डाला है और इस सेक्शन का नाम मैं रखती हूँ प्रोफाइल। ठीक है, प्रोफाइल का ये सेक्शन है। तो देखें प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन का ये जो हमारा सेक्शन है, जो भी मैंने ऐड किया है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने इसके अकॉर्डिंग ऐड कर ली है। अब हमें क्वेश्चन ऐड करने हैं कि जिनके रिस्पांस में जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना आंसर फीडबैक देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐड करने के लिए यहाँ पे देखें आपको ये यहाँ पे राइट साइड पे एक बार नज़र आ रही है। ठीक है, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, हर ऑप्शन को हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे आपको एक प्लस का साइन नज़र आ रहा है और जैसे ही आप इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो आपको टूल टिप में नज़र आ जाएगा ऐड ऑप्शन क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने कर देना है क्लिक। क्लिक करने से यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड हो गया है। अब क्वेश्चन जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे हमने लिखना है कि हम कौन सा क्वेश्चन ऐड करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले ऐड करवाना चाह रही हूँ मैं नेम को। ठीक है, नेम। अब नेम का जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इसकी मुख्तलिफ हमारे पास ऑप्शंस होती हैं और ये ऑप्शन अवेल करने के लिए यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये अभी देखें मैंने जैसे ही नेम लिखा है ना, तो नेम लिखने से पहले यहाँ पे रेडियो बटन नज़र आ रहे थे, लेकिन क्योंकि एआई की के साथ ही ये फॉर्म बना हुआ है तो इसने नेम के साथ खुद ही यहाँ पे शॉर्ट आंसर टेक्स्ट कर दिया है। अगर आपको ये ऑप्शन चेंज करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर बता देती हूँ। यहाँ पे देखें जहाँ पे शॉर्ट आंसर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप देखें राइट साइड पे ये आपको ड्रॉप डाउन एरो नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे देखें ये शॉर्ट आंसर ये ऑप्शन है। फिर लॉन्ग कि अगर आपका जो आंसर है वो लॉन्ग होगा तो फिर पैराग्राफ की है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस की है, चेक बॉक्सेस की है, ड्रॉप डाउन की है और इस तरह से आपकी डिफरेंट जो है ना ऑप्शंस हैं। नीचे आप इसको स्क्रॉल डाउन करें तो ये डेट है और टाइम है। ठीक है, तो हमें क्योंकि शॉर्ट आंसर चाहिए इसलिए शॉर्ट आंसर पहले से ही एआई ने सेलेक्ट कर लिया है। अब देखें एक और चीज़ होती है कि कुछ जो फील्ड्स होती हैं वो स्टेरिक होती हैं। स्टेरिक का मतलब ये होता है कि वो कंपलसरी होती हैं
अगर वो जो हमारा कैंडिडेट है या जो जिससे हम रिस्पांस ले रहे हैं, अगर उसने फिलअप ना की तो उसका जो फॉर्म है वो सबमिट ही नहीं होगा। अगर आपने कंपलसरी करना है इसको, तो यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है रिक्वायर्ड। ये रिक्वायर्ड इस वक्त इनेबल्ड है, डिसेबल है, ठीक है, इसको हमने कर देना है इनेबल, ठीक है। और इसके बाद फिर एक और क्वेश्चन हम ऐड करेंगे और इसमें फिर CNIC हम कर लेते हैं, ठीक है। CNIC अभी आप देखें ये रेडियो बटन थे, ठीक है, फिर इसने खुद ही इसको शॉर्ट आंसर कर दिया, इसको भी हम रिक्वायर कर लेते हैं। फिर एक और हम जो है ना क्वेश्चन ऐड करते हैं, और वो जो क्वेश्चन हमारा होगा उसमें हम कर देते हैं एड्रेस। एड्रेस हमने किया तो इसने खुद ही इसको लॉन्ग आंसर कर दिया, इसको भी हम ऑप्शनल कर देते हैं, ठीक है। ऑप्शनल का मतलब ये होगा कि मर्ज़ी है कि रिस्पांस देने वाला है इसमें हमने रिस्पांस फीडबैक करवाए, सेव करवाए या ना करवाए। उसके बाद फिर हम कर देते हैं कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट हो गया और ख़ुद ही इसने इसको शॉर्ट आंसर कर दिया, इसको हम रिक्वायर कर देते हैं। तो बच्चों इसके बाद हम एक और जो सेक्शन है वो ऐड करवाएंगे, और वो जो सेक्शन होगा वो होगा हमारा एजुकेशन का। हाँ जी, तो एजुकेशन के सेक्शन का मैंने नाम भी चेंज कर दिया और इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन भी डाल दी है। अब इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 ऐड करवाना है, तो यहाँ पे हमने करना है क्लिक। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो स्पेस है वो बन गई है। तो एजुकेशन के लिए यहाँ पे मैं चाहूँगी लेना चेक बॉक्सेस, ठीक है। चेक बॉक्सेस का क्या मतलब होता है कि आपने अगर एक से ज़्यादा जो है ना ऑप्शन को टिक करवाना हो तो उसके लिए हम लेते होते हैं चेक बॉक्सेस, और अगर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हो और उनमें से जस्ट 1 को टिक करना हो तो उसके लिए हम लेते होते हैं रेडियो बटन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी मुख्तलिफ डिग्रीज़ हैं वो हम एंटर कर देते हैं, मैट्रिक, उसके बाद फिर जी इंटर, फिर हम करेंगे ग्रेजुएशन और मास्टर, और इसको भी हमने करना है रिक्वायर, ठीक है। कंपलसरी हमारे पास जो रिस्पांस है वो आना चाहिए हमारे कैंडिडेट का, ठीक है। फिर एक और सेक्शन हम ऐड करेंगे, और ये जो हमारा सेक्शन होगा ये होगा जॉब एक्सपीरियंस का। अब जॉब एक्सपीरियंस में मैं ये चाहूँगी कि रेडियो बटन को हम यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं एक्सपीरियंस लिख दिया, ठीक है। अब ऑप्शन 1 जो है वो करते हैं 1 प्लस ईयर, 1 प्लस ईयर्स, और इसी तरह से हम कुछ और ऑप्शंस कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं 2 प्लस, फिर हम कर देते हैं 3 प्लस। अब इसमें से ना कोई एक ही ऑप्शन टिक होगी और बाकी जो है ना वो ऑप्शंस नहीं होगी। एक और चीज़ यहाँ पे ये जो हमारी प्रोफाइल है, ठीक है, प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन है, इसमें मैं करवाती हूँ एक और क्वेश्चन ऐड, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि हम जो डेट ऑफ बर्थ के लिए ना, मतलब डेट हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखा है तो यहाँ पे इसने खुद ही जो डेट की डेटा टाइप है वो इसने सेलेक्ट कर ली है। यहाँ से भी वरना आप कर सकते हो अगर ये ख़ुद से सिलेक्ट ना करे तो जी ऑलमोस्ट हमारा जो फॉर्म है वो बन चुका हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, वो ये है कि लाइक हम अगर ये मैंने एक क्वेश्चन ऐड की है, सॉरी गलत जगह पे हो गया, मैं इसको कंट्रोल-Z कर देती हूँ। सेक्शन जो है ना हमारा 4, इसमें मैं एक क्वेश्चन ऐड करवाना चाह रही थी, और तो ये क्वेश्चन मैंने ऐड किया फेमिलियर विद टेक्नोलॉजी। इसमें जो ऑप्शंस हैं वो हम कर देंगे यस और नो की, ठीक है।
तो अभी मैंने लिखा नहीं है, इसने खुद ही ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे ना असल में मैं एक पिक्चर ऐड करवाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो पिक्चर ऐड करवाने के लिए आपने करना क्या है, ये एक पिक्चर का आइकन है, ठीक है। इसके ऊपर आपने करना है क्लिक और यहाँ से फिर आपने ब्राउज़ करना है। ब्राउज़ करने के बाद आपके कंप्यूटर में से ये आपका जो है ना ब्राउज़ बॉक्स खुला है और डेस्कटॉप के ऊपर एक पिक्चर पड़ी हुई है, ये इसको मैंने उठाया और इसको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। कुछ सेकंड लेगा और उसके बाद आपकी ये जो पिक्चर है ये ऐड हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि पिक्चर भी, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ करके अपने फॉर्म को अट्रैक्टिव कर सकते हो। देखें यहाँ से आप पिक्चर ऐड कर सकते हो, यहाँ से आप वीडियो ऐड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से जो है ना आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप एक जो एक क्वेश्चन है वो इंपोर्ट कर सकते हो किसी और फाइल में, अगर जैसे पहले से आपके पास बनी पड़ी है, ये शेयर्ड है आपके साथ, वहाँ से आप क्वेश्चन उठा के तो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि डाल सकते हो। अभी देखो यहाँ तक मेरा ये जो इसका नाम है अनटाइटल्ड ही है, ठीक है। मैंने जैसे ही क्लिक किया तो वो नाम हो गया हमारा चेंज। अब जी मैं इसको सेव करूँगी और लोगों के साथ इसको शेयर करूँगी। तो यहाँ पे आप देखें पब्लिश का बटन है, ठीक है। जहाँ पे आपका जो आपका आइकन है, प्रोफाइल पिक्चर है इसके साथ ही, इसके ऊपर हमने कर देना है क्लिक और फिर हमने यहाँ पे एनीवन विद द लिंक, इसके साथ हम इसको मैनेज भी कर सकते हैं, लाइक हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैं इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करूँगी इसलिए कि मैंने करना है, मैंने लोगों से रिस्पॉन्सेज लेने हैं, ठीक है। तो हम इसको एनीवन विद दिस लिंक ही कर देंगे और हम इसको कर देंगे पब्लिश। ये हमारा पब्लिश हो चुका हुआ है। अब मैं इसको लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी तो यहाँ पे मैंने आइकन पे क्लिक किया और यहाँ से फिर हम इसको कर देंगे कॉपी लिंक को। और अगर आप यहाँ से ना भी करें तो ये जो आइकन है ना, यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं लिंक को। अब यही वाला लिंक हम मुख्तलिफ लोगों के साथ करेंगे शेयर, ठीक है। ये लिंक आप व्हाट्सएप के थ्रू भी भेज सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, किसी भी सोशल मीडिया जो ऐप है उसके थ्रू आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अब मैं इसको यहाँ पे देखिए इस वाले अकाउंट के साथ, जो कि मेरी बेटी का अकाउंट है, इसके साथ मैं थी लॉगिन। अब मैं अपने अकाउंट पे इसको करूँगी शेयर और वहाँ से इसका जो रिस्पॉन्स है वो मैं रिकॉर्ड करवाऊँगी और आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी रिस्पॉन्सेस आए हैं। अच्छा बच्चों, ये अब मैंने कर दिया हुआ है इसको शेयर, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये अब मेरा जो है अकाउंट, उसके साथ मैं लॉगिन हूँ और यहाँ पे जो अकाउंट है, अकाउंट मेरा जो गूगल अकाउंट है वो यहाँ पे विजिबल है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे अकाउंट अपना चेंज भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं चेंज नहीं करूँगी। अब देखो अगर आपको याद हो तो हमने सेक्शंस बनाए थे, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन में जस्ट जो हमारा फॉर्म का नाम और डिस्क्रिप्शन था यही था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले बटन से अब हमारी जो प्रोफाइल जो हमारी थी उसकी इन्फॉर्मेशन हम देंगे यहाँ पे, ठीक है। और फिर हम जब इन्फॉर्मेशन दे लेंगे यहाँ से हम क्लियर भी कर सकते हैं, नेक्स्ट भी कर सकते हैं और बैक भी कर सकते हैं। तो इस पर मैं इन्फॉर्मेशन देती हूँ और इन्फॉर्मेशन है जी आयज़ा और CNIC कोई भी हो सकता है, ठीक है। फिर एड्रेस है रावलपिंडी RWP में कर देती हूँ और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो इसमें कुछ भी हम लिख लेते हैं। इसके बाद आप देखो कि हमने डेट देनी है तो डेट हम यहाँ से भी कर सकते हैं। कैलेंडर हमें गिवन है तो ये मैं कर लेती हूँ, अच्छा जी ये जो मेरे डेट है वो तो आगे ही चली गई है। तो यहाँ से बहरहाल हम कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने डेट सेलेक्ट कर दी। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जी मैट्रिक और इसके बाद फिर हम करते हैं नेक्स्ट और नेक्स्ट में हमारे पास जी एक्सपीरियंस जो है 1 ईयर का है
और येस कर देते हैं टेक्नोलॉजी को। अब देखो यहाँ से हम इसको क्लियर भी कर सकते हैं और सबमिट भी कर सकते हैं, तो मैंने कर दिया इसको सबमिट। यहाँ से हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब मैं अपने दूसरे अकाउंट पर जाती हूँ जहाँ पे मैंने फॉर्म बनाया था, तो देखें यहाँ पे ये तो था हमारा क्वेश्चंस का। यहाँ से हम दोबारा से क्वेश्चन को भी मॉडिफाई कर सकते हैं अगर कोई कहीं पे कोई मिस्टेक हो तो यहाँ पे रिस्पॉन्सेज में जाएंगे हम, और रिस्पॉन्स हमारे पास फ़िलहाल एक ही आई है, ये इसकी समरी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास मुख्तलिफ ग्राफ बनते जा रहे हैं। इसी तरह से जितने ज़्यादा रिस्पॉन्सेस आते जाएंगे ग्राफ उसके मुताबिक ही मॉडिफाई होता जाएगा, ठीक है। तो यहीं से हम क्या कर सकते हैं कि इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला चार्ट कॉपी करना हो, या ये वाला चार्ट कॉपी करना हो, या फिर ये वाला चार्ट कॉपी करना हो, ठीक है। तो हम कॉपी करके तो ये रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। कि जैसे हमारे फ्रंट एंड के लोग होते हैं जिन्होंने अपने बॉस को पूरे मतलब जितने भी रिस्पॉन्सेज वगैरह आए हैं उनका एनालिसिस करके बताना होता है, तो वो भी नहीं करना पड़ेगा, ये फॉर्म खुद ही कर लेता है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स के आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।